हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आकाश दुबे, 400 मीटर नेशनल मेडलिस्ट और आप सबका छोटा भाई। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा टेक ऑफ सेट नहीं हो रहा है, हमारा जो टेक ऑफ पे पैर नहीं आ रहा है, हमारा आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, सही नहीं आ पा रहा, नापने के बाद भी सही नहीं आ पा रहा। तो इसी के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले आपने रनअप आपको नापना कैसे, उस पहले हम उस पर ध्यान देंगे। आप अगर गलत तरीके से नापोगे तो फिर आपका ऊपर नीचे ही आएगा पैर से। ये टेक ऑफ है, ठीक है। अब ये टेक ऑफ से पैर कैसे नाप के लेके जाना है हमको। पहली बात तो आप ये इतना रखो, ठीक है, क्योंकि जब आपका पैर आना चाहिए यहाँ पर, है ना, ये जो अगर ये फाउल मार्क है तो इससे इतना आना चाहिए आपका पैर, ठीक है, इतना। तो एड़ी के यहाँ से आपको पहली बात तो यहाँ से आपको रनअप लेके जाना है, ठीक है। तो अब रनअप लेके कैसे आना है, जैसे ये रख लिया मैंने पैर, तो जैसे मेरा पैर आया यहाँ पर, तो जैसे मानो मेरा टेक ऑफ पैर है, ये मेरा टेक ऑफ पैर है ये वाला, ठीक है। तो मैंने वहीं पर अपना ऐसे पैर रखा था। अगर मेरा टेक ऑफ फ्लैग होगा ये वाला, राइट वाला, तो मैं राइट पैर पहले रखूंगा, यहाँ राइट पैर से रनिंग करते हुए आऊंगा, मतलब राइट पैर पहले रख के। और अगर मेरा पैर ये वाला होगा, लेफ्ट वाला, तो मैं लेफ्ट वाले की एड़ी वहां रखूंगा, नापूंगा वहां से। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है। अब मैं वहां से नापते हुए आया तो मेरा पैर ये आया, ये यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मार्क बना लिया, ठीक है। जैसे ये मार्क बना लिया, तो आपको क्या करना है कि जब आप वहां से रनअप लोगे ना, तो दोस्तों रनअप तो हम इतना फास्ट नहीं लेते, मतलब वहां जब हमको नापने के लिए, अपना रनअप नापने के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ते। अगर हम उसी तरीके से दौड़ेंगे जिस तरीके से हम रनअप लेके जंप करते हैं, अगर जिस तरीके से हम रनअप लेके जंप करते हैं, अगर हम उसी तरीके से दौड़ेंगे तो हम नाप नहीं पाएंगे, तो हम देख नहीं पाएंगे हमारा पैर कहाँ पर आ रहा है, एग्जिट कहाँ से हमको करना है कहाँ। तो हम थोड़ा स्लो दौड़ेंगे। तो थोड़ा स्लो जब आप दौड़ोगे तो आपको स्ट्राइड को खींच के लेके जाना है। जब वहां से आप रनअप लेके आ रहे हो ना, तो अपनी स्ट्राइड को खींच के लेके आओ, ताकि जब क्या होता है, जब हम स्लो दौड़ते हैं तो हमारी स्ट्राइड लेंथ छोटी होती है, और जब हम फास्ट दौड़ते हैं तो हमारी स्ट्राइड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। समझ रहे दोस्तों। तो जब आप रनअप लेके वहां से चेक, रनअप नापने के लिए जब वहां से रनअप लेके आओगे, तो स्लो रनअप में आपको स्ट्राइड को खींच के लेके आना पड़ेगा, ताकि जब आप यहाँ से जंप करने जाओगे ना, जब आप स्पीड में रनअप लेके जाओगे, तो वो डिस्टेंस मैच कर सके आपकी स्ट्राइड लेंथ का। समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोग आप यही गलती कर रहे होगे कि आप वहां से जब स्लो आ रहे हो रनअप लेके, तो आपकी स्ट्राइड लेंथ आप उसी तरीके से रख रहे हो, खींच के नहीं रख रहे होगे। खींच के रखो, ताकि जब हम स्पीड में रनअप लेके यहां से जाएं तो हमारे वो स्ट्राइड लेंथ से ये स्ट्राइड लेंथ मैच हो सके। समझ रहे हो, मैच हो सके। ये हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है, आपको पता है, जब टेक ऑफ, जहां से हमको टेक ऑफ लेना पड़ता है जंप के लिए, तो वहां पर व्हाइट बोर्ड पे रेड मार्क क्यों लगाते हैं, रेड या व्हाइट लाइन क्यों बनाते हैं, ताकि दोस्तों हमको उसको फोकस करके ना देखना पड़े। हम अगर अपने सीधे देखते हुए भी जाएं, तब भी हमको वो मार्क दिखे कि यहां से हमको जंप करना है। इसलिए दोस्तों वो व्हाइट पट्टी और रेड मार्क, व्हाइट पे रेड, या आपको भर्ती में सिर्फ व्हाइट मिल जाएगा, ताकि आपको फोकस ना करना पड़े उस पॉइंट पे। आप आगे देखो और आपको ऑटोमेटिकली वो व्हाइट दिखेगा, हमको उसको फोकस करके ना देखना पड़े रनिंग करते समय, अपना रनअप लेते समय, इसलिए वो ऐसा कलर रखा जाता है। तो उसको फोकस करोगे ना तो आपका स्टेप बिगड़ेगा। अगर आप उसको ध्यान से देखते हुए जाओगे ना, तो आपका स्टेप छोटा बड़ा हो जाएगा उसके डर के कारण, है ना। तो उसको नहीं देखना है, हमको देखना सामने ही है। देखना सामने है, बिल्कुल सीधा भी नहीं, ऐसे नजर नॉर्मल रखो ना, जैसे अभी रखी हुई है मैंने, ऐसे नॉर्मल नजर रखो, ठीक है। ऐसे देखना है, तो वो ऑटोमेटिक आपको पट्टी दिखेगी, ठीक है, जहां से आपको, जिसके थोड़े से पहले से आपको अपना टेक ऑफ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उसको नहीं देखना, अगर उसको आप देखोगे तो फाउल आपके होंगे, फाउल के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज ये हो गई। और जब हम, आप ये ध्यान रखो कि पहले जो स्टेप है ना आपके, क्या होता है, वहां से अगर आप रनअप लेके आ रहे हो, ठीक है, वहां से अगर आप रनअप लेके आ रहे हो नापने के लिए, तो पहले 2 स्टेप बड़े रखो। समझ रहे हो, बड़े खींच के रखो पहले 2 स्टेप। क्योंकि
जब आप यहाँ से रन अप लेके जाओगे, यहाँ से जब जंप करने के लिए जाओगे, रन अप लेके जाओगे, फास्ट दौड़ के जाओगे, तो जो लास्ट के 2 स्टेप रहते हैं ना वो लॉन्ग आते हैं। जंप में, लॉन्ग जंप में वो लॉन्ग स्टेप आते हैं, है ना, ताकि हम पावर लगा सकें। तो लॉन्ग स्टेप आते हैं, और अगर आप लॉन्ग स्टेप नहीं लेते तो लो। लॉन्ग स्टेप से आपको फायदा है, जब आप लास्ट के 2 लॉन्ग स्टेप लेके टेक ऑफ मारोगे ना, तब आपका पावर लगेगा प्रॉपर और आपकी जंप जाएगी अच्छी। समझ रहे हो? तो ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आप सुधारोगे तो आपका रनअप सही आ जाएगा, सही बैठ जाएगा, आपके फाउल कम होंगे। और देखो फाउल तो होते रहते हैं, जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के उनके होते हैं, अपने ओलंपियंस के, इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स के होते हैं, तो फाउल तो होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है फाउल के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे फाउल के चांसेस। समझ रहे हो? तो फाउल से डरना नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ फाउल ही फाउल करोगे तो कोई मतलब नहीं, या फाउल के चक्कर में आगे से पीछे से कूदोगे तो कोई मतलब नहीं। ये चीजें करो जो मैंने बताई, इसको फॉलो करो तो आएगा। और दोस्तों डरने की बात नहीं, डर के करोगे तो नहीं होगा। तुम्हारा ये छोटा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमको कुदवाएगा, ठीक है? तो ये याद रखो बस, ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो थी छोटी सी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपका इससे रनअप वगैरह ठीक होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।